सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो। भाई सामने अपनी खड़ी है टीवीएस की तरफ से आने वाली अपाची RTR 160cc 2V, जो कि यंगस्टर की दिलों की धड़कन है ये बाइक। और ये बाइक के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो 22 सितंबर के बाद जीएसटी का जो स्लैब चेंजेस हुए हैं, जीएसटी के स्लैब में पहले इस बाइक पे 28% का जीएसटी लगता था, वहीं अब इस बाइक पे सिर्फ और सिर्फ 18% का जीएसटी लगेगा। यानी इस बाइक में कितने रुपए का प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इस बाइक के फीचर्स के बारे में बता दूं तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले इसका वाइजर सेक्शन। ये वाइजर सेक्शन के यंगस्टर अभी भी भाई वाकई में अगर मैं बोलूँ तो फैन है, क्योंकि यहाँ पर इसका AHO टाइप का हेडलाइट मिलता है जो कि कंप्लीटली LED सेक्शन में मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो DRL सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्रंट में कुछ इस तरीके के टेलीस्कोपिक टाइप के सस्पेंशन मिल जाते हैं। फेंडर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स के साथ आपको इसके फ्रंट के फेंडर मिलेंगे। और टायर सेक्शन की अगर बात करते हैं तो फ्रंट में इसका 90/90 सेक्शन के 17 इंचेस के आपको टायर मिलते हैं। वहीं ब्रेक डायमेंशंस की बात करें तो 270 mm के आसपास आपको इसके ब्रेक डायमेंशंस मिलते हैं। रोटोपेटल टाइप का डिस्क मिलता है। सुपर मोटो का आपको ABS मिलता है, जो कि यहाँ पर आप देखोगे तो सिंगल चैनल ABS के साथ आपको ये बाइक अवेलेबल है। ठीक है, 17 इंचेस के टायर मिलेंगे, एलॉय व्हील के साथ मिलते हैं, ब्लैक कलर के एलॉय व्हील मिलते हैं। और वहीं बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में तो यहाँ पर आपको 159.7cc का आपको 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर आपको इंजन मिलेगा। 16.04 PS का पावर, 13.85 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिलता है। इंजन काउल देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है, टीवीएस रेसिंग के साथ मिलता है। हॉर्न सेक्शन आपको ड्यूअल हॉर्न मिलेगा, यहाँ पर एक हॉर्न है, दूसरा हॉर्न का आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ड्यूअल हॉर्न के साथ मिलता है। इस बाइक के अलावा अगर मैं बात करूँ इसके फ्यूल टैंक के पास तो यहाँ पर आप देखोगे ये कंप्लीटली मस्कुलर डिजाइन के साथ आपको इसका फ्यूल टैंक मिलता है। कैपेसिटी की बात करें तो लगभग ये 12 लीटर कैपेसिटी के साथ आपको इसका यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, जो कि BS6 फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 को असिस्ट करती है। इसके अलावा रेसिंग सिंस 1982 का बेसिंग मिलता है। और कंसोल सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो भाई कंसोल सेक्शन शायद इसमें बैटरी नहीं है, आपको मैं इसमें दिखाता हूं। हाँ जी, इसमें बैटरी है। आप देखोगे यहाँ पर इसका मीटर कंसोल सेक्शन जो कुछ इस तरीके का आपको मिलता है। यहाँ पर ऊपर में RPM लिमिट, स्पीडोमीटर, हाई अपाची मैन, इसमें आपको 3 मोड्स भी मिलते हैं। टाइमिंग शो करता है, अलार्म शो करता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर शो करता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी शो करेगा और आपका ओडोमीटर का रनिंग शो करता है। इसके अलावा अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये आई बटन जो है इससे आप वॉइस असिस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ ये मोड से आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसा अभी स्पोर्ट्स मोड में हो गया, इसके बाद रन मोड में हो गया, रन मोड के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे अर्बन मोड में हो गया। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर इसके बटन सेक्शन के पास देखोगे तो पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, वॉइस असिस्ट, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न सेक्शन। हॉर्न सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाउड है, डुअल टोन में मिलेगा। रेड कलर में इंजन स्विच मिलता है, मोड के बटन्स मिल जाते हैं, ये अपना सेल्फ का ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा की सेक्शन की बात करें तो की सेक्शन आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नॉर्मल की सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो सेम टू सेम आपको वही चीज़ें हैं। टर्न इंडिकेटर सेक्शन जो है ये आपको बल्ब में मिल जाती हैं। इसके अलावा इस बाइक में आपको टोटल 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स मिलता है। एक गियर आपको नीचे लगेगा, बाकी का जो 4 गियर है वो आपको ऊपर में लगेगा। रियर की सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे MIG के एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको देखने को मिलेंगे। टायर सेक्शन की बात करते हैं तो रियर सेक्शन में आपको 110/80 सेक्शन 17 इंचेस के आपको टायर मिलेंगे। ब्रेक डायमेंशंस की बात करें तो 130 mm का आपको यहाँ पे इसका ब्रेक डायमेंशंस मिलेगा। इसके अलावा चेंस पॉकेट देखोगे तो काफ़ी बड़ा सा चौड़ा सा आपको चेंस पॉकेट मिलता है। ये आपका जो फुट पैक्स है ये आपको एडजस्टेबल फुट पैक्स मिलेगा। एक गियर डाउन में लगेगा, बाकी सारा 4th गियर जो है वो ऊपर में लगेगा। साइड स्टैंड इंजन का टॉप सेंसर के साथ आती है बाइक। इसके अलावा बैटरी पैनल के पास अपाची का स्टिकरिंग देखने को मिलेगा। ये बाइक में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप देखोगे तो 3D में लोगो है। इसके अलावा हर जगह आपको स्टिकरिंग ही देखने को मिलता है। सीट की बात करें तो सीट आपको ये सिंगल सीट के साथ आती है। ग्रैब हैंडल सेक्शन देखोगे तो ग्रैब हैंडल सेक्शन आपको कुछ इस तरीके का स्प्लिटेबल में मिलता है। पीछे की टेल लाइट सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है। इसके अलावा लिटरली अगर बोलूँ तो ये जो लुक है ये काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लगती है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो एग्जॉस्ट के पास आपको क्रोम का प्लेट लगाया गया है। यहाँ पर भी आपको जो ड्राइवर का जो राइडर का जो यहाँ पर आपको फुट पैक्स देखने को मिलेगा ये एडजस्टेबल मिलता है। और जो पिलियन का फुट पैक्स मिलता है ये आप देखोगे तो सिल्वर में मिलता है, जो कि नॉन एडजस्टेबल मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इस बाइक पे जीएसटी घटने के बाद इसका नया रेट क्या हो जाएगा। तो देखो अभी ना ये अपाची RTR 160cc जो है वो टोटल 2 वेरिएंट में आती है। पहला आता है डिस्क में और दूसरा आता है ड्यूअल डिस्क में। तो ये जो है ये बेस मॉडल है। बेस मॉडल मतलब सिर्फ फ्रंट डिस्क मिलता है, रियर में डिस्क नहीं मिलता है। अगर इस बाइक की मैं एक शोरूम कीमत की बात करूं तो इसका एक शोरूम कीमत 1,24,390 रुपीज़ आता है। और वहीं डिस्काउंट करने के बाद
इस बाइक का जो एक शोरूम कीमत आएगा ये लगभग अगर मैं बात करूं तो 1,12,000 to 13,000 रुपीज़ के आसपास आने वाला है। मतलब ये अपाची RTR 160 सीसी को अगर आप 22 सितंबर के बाद परचेज करते हो तो आपके बचने वाले हैं करीब 12 से 13,000 रुपये। वहीं अगर इसके डिस्क वेरिएंट की अगर मैं बात करूं तो डिस्क वेरिएंट का जो एक शोरूम कीमत है वो आता है 1,27,890 रुपीज़, और उसमें अगर आप 28% GST को माइनस करके 18% से कैलकुलेट करोगे तो लगभग आपके जो प्राइस बचने वाले हैं ये आपके बचेंगे 1,14,000 रुपये के आसपास इसकी नई एक शोरूम कीमत होने वाली है। यानी आप इसके सिंगल वेरिएंट को परचेज करो या आप इसके ड्यूअल डिस्क वाले वेरिएंट को परचेज करो, अपाची लेने के बाद आपके बचने वाले हैं करीब 12 से 13,000 रुपये। तो भाई 22 सितंबर का वेट कर लेना। 22 सितंबर के बाद जब GST का रेट कम होगा, GST अप्लाई होगा, उस टाइम ये अपाची को परचेज करना, क्योंकि आपको उस टाइम काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। और इस बाइक के कर्ब वेट की मैं बात करूं तो 137 kg के आसपास आपको यहाँ पे इसकी कर्ब वेट मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की बात करूं तो 180 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। इसके अलावा सीट हाइट की बात कर लेते हैं और 790 mm के आसपास आपको इस बाइक की सीट हाइट भी देखने को मिल जाएगी। तो आपको ये अपाची RTR 160 की न्यू रेट कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और कितने लोग वेट कर रहे हैं कि मैं 22 सितंबर के बाद ही ये बाइक परचेज करूंगा, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।